कल्पना कीजिए कि एक तरफ कड़वी गोलियों और बड़े-बड़े कैप्सूल्स हाँ का एक पूरा डिब्बा रखा है। हाँ, और अजीब से स्वाद वाले पाउडर भी होते हैं उसमें। बिल्कुल, हम्म, अजीब से पाउडर्स। हम्म, और दूसरी तरफ बस एक छोटा सा स्टिकर है। हम्म, एक ऐसा स्टिकर जिसे बस त्वचा पे चिपकाना होता है सुनने में तो बहुत आसान लगता है। है ना? अब अगर विज्ञान ये कहे कि वो छोटा सा स्टिकर उन मुट्ठी भर गोलियों से कहीं ज्यादा असरदार है, तो ये पूरी मेडिकल और वेलनेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक तरह का रेवोल्यूशन है। हाँ, तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे सामने माई वेल्थ कनेक्ट, या जिसे संक्षेप में MWC कहा जाता है, हाँ, उसकी एक बहुत ही दिलचस्प प्रोडक्ट प्रोफाइल है। MWC। हाँ, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो सच में बहुत अलग है, जिसका मिशन स्वास्थ्य, धन और खुशी को एक साथ जोड़ना है। लेकिन उनके इस मिशन के केंद्र में जो तकनीक है, वो उस पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से चुनौती दे रही है, जिसके हम सब आदी हो चुके हैं। मतलब वो रोज सुबह उठकर सप्लीमेंट्स निगलने वाली आदत की बात कर रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल, वही दैनिक जद्दोजहद। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये सच में एक ऐसा विचार है जो पहली बार सुनने पर ना किसी साइंस फिक्शन फिल्म का गैजेट लगता है। मतलब हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि पोषण या दवा शरीर के अंदर तभी जा सकती है जब हम उसे खाएं या पिएं। सही बात है, बचपन से यही सिखाया गया है। हाँ, लेकिन अगर हम मानव शरीर की बात करें तो त्वचा, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, वो केवल एक ढाल या आवरण नहीं है। हम्म ये एक बहुत ही प्रभावी प्रवेश द्वार भी हो सकता है। और MWC की ये जो ट्रांसडर्मल पैच तकनीक है, ये इसी जैविक सच्चाई पर आधारित है। ट्रांसडर्मल पैच। मैं समझाता हूँ। जीव विज्ञान में इसके पीछे एक बहुत ही ठोस कारण है, जिसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हाँ, जब कोई इंसान कैप्सूल या ओरल ड्रॉप्स लेता है, तो पेट से वो सारा सामान एक खास नस के जरिए सीधे लिवर में जाता है। अच्छा, लिवर में? बिल्कुल। और लिवर हमारे शरीर का एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड या बाउंसर है, समझ लीजिए। उसका काम है किसी भी बाहरी तत्व को छानना। तो वो बाउंसर सप्लीमेंट को भी बाहरी तत्व मान लेता है? एकदम सही। इस प्रक्रिया में लिवर सप्लीमेंट के एक बहुत बड़े हिस्से को नष्ट कर देता है। इसीलिए स्रोत सामग्री के आंकड़े बताते हैं कि गोलियों की जैव उपलब्धता, या जिसे बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, वो केवल 20% से 40% के बीच होती है। बस 20 से 40%? हाँ, और पाउडर के मामले में ये आंकड़ा थोड़ा बेहतर है। मतलब 30% से 50% तक पहुंचता है। मतलब शरीर आधे से ज्यादा सप्लीमेंट का कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। ये तो पैसे की भी बहुत बड़ी बर्बादी है। बिल्कुल बर्बादी है। मतलब अगर किसी ने 100 रुपए का सप्लीमेंट खाया है, तो असल में शरीर को सिर्फ 20 या 30 रुपए का ही फायदा मिल रहा है। बाकी पैसा तो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसके विपरीत जब हम ट्रांसडर्मल पैच की बात करते हैं, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 80% से 90% तक होती है। बाप रे, 80 से 90%? हाँ, इसका कारण यह है कि त्वचा के ठीक नीचे खून की छोटी छोटी नलिकाओं का एक पूरा जार बिछा होता है, जिसे कैपिलरीज कहते हैं। पैच लगाने पर पोषक तत्व त्वचा की ऊपरी परत, जिसे स्ट्रैटम कॉर्नियम कहते हैं, उसे पार करके सीधा उन नलिकाओं में चले जाते हैं। मतलब वो लिवर वाले बाउंसर को चकमा दे देते हैं। बिल्कुल। ये सिस्टम उस सख्त बाउंसर को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये लगाने के महज 15 मिनट के भीतर खून में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अरे रुको रुको, यहीं पर मेरे मन में एक बहुत बड़ा और तार्किक सवाल उठ रहा है। हाँ, पूछिए। 15 मिनट में असर? अगर ये तकनीक इतनी ही सीधी और तेज है, और ये लिवर की उस रुकावट को पार करके सीधे खून में जा रही है, तो क्या ये खतरनाक नहीं है? किस मायने में खतरनाक? मतलब अगर पैच में मौजूद सारे के सारे तत्व एक ही बार में एकदम बाढ़ की तरह ब्लड में चले गए, तो क्या शरीर शॉक में नहीं चला जाएगा? ये तो किसी चीज के ओवरडोज जैसा हो सकता है ना? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और बेहतरीन सवाल है। सच कहूं तो यहीं पर इस ट्रांसडर्मल तकनीक की असली इंजीनियरिंग और विज्ञान सामने आता है। अच्छा, तो इसमें कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म है? बिल्कुल है। स्रोत सामग्री बताती है कि कंपनी ने इस पैच को 5 अलग-अलग परतों या लेयर्स में डिजाइन किया है। 5 लेयर्स? हाँ, सबसे ऊपर एक बैकिंग लेयर है जो पैच को सुरक्षित रखती है। फिर इंग्रेडिएंट्स यानी मुख्य तत्वों की लेयर है। उसके बाद एक मेम्ब्रेन लेयर आती है। मेम्ब्रेन। फिर अडहेसिव होता है जो त्वचा से चिपकता है। और अंत में वो लाइनर जिसे हटाकर पैच लगाया जाता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है तीसरी परत यानी मेम्ब्रेन।
ये कोई साधारण झिल्ली नहीं है। तो ये मेम्ब्रेन असल में एक फिल्टर की तरह काम करती है। हाँ, ये एक स्मार्ट फिल्टर या एक यूनिक रिलीज लेयर की तरह काम करती है। ये एक माइक्रोस्कोपिक बांध या डैम की तरह है जो ये सुनिश्चित करती है कि तत्व एक साथ बाढ़ की तरह शरीर में ना जाएं। तो वो उस ओवरडोज वाले शॉक को रोकती है। एकदम सही। ये मेम्ब्रेन उन पोषक तत्वों को नियंत्रित करती है और 12 से 24 घंटों की अवधि में धीरे धीरे एक बहुत ही स्थिर मात्रा में शरीर में छोड़ती है। क्या बात है। तो खून में अचानक से कोई स्पाइक या भारी गिरावट नहीं होती। इसके बजाय शरीर को पूरे दिन एक समान संतुलित पोषण मिलता रहता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ अवशोषण की तेजी की बात नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट और निरंतर डिलीवरी सिस्टम की बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम है। तकनीक के काम करने के इस दिलचस्प तरीके को समझने के बाद अब ये देखना जरूरी हो जाता है कि अगर डिलीवरी सिस्टम इतना स्मार्ट है तो इस बुलेट ट्रेन में असल में कौन सा सामान या कार्गो भेजा जा रहा है। सही कहा। सामग्री भी तो उतनी ही जरूरी है। हाँ, दस्तावेज में कई अलग अलग स्वास्थ्य लक्ष्यों के लिए विशिष्ट पैच दिए गए हैं। आइए सबसे पहले ब्रेन पावर पैच से शुरू करते हैं। ब्रेन पावर पैच आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत। बिल्कुल, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में ब्रेन फॉग या मानसिक थकान एक बहुत आम समस्या बन गई है। इस पैच के अंदर कुछ जाने माने तत्व हैं। हाँ, जैसे कि जिनको को बिलोबा है इसमें। हाँ, जिनको बिलोबा जो दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, और एसिटाइल एल कार्निटाइन जो दिमागी कोशिकाओं को ऊर्जा देता है, और साथ में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है इसमें बाकोपा मोनियरी यानी ब्राह्मी का इस्तेमाल। हाँ, बाकोपा मतलब ये तो हमारी पुरानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। बिल्कुल, बाकोपा मोनियरी का इस्तेमाल इस उत्पाद की एक बहुत बड़ी खासियत है। बाकोपा आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक बहुत ही प्राचीन और सिद्ध हिस्सा रहा है। और अब मॉडर्न साइंस भी इसे मान रहा है। हाँ, आधुनिक विज्ञान अब ये समझ रहा है कि बाकोपा असल में बाकोसाइड्स नामक खास यौगिकों से भरा होता है। ये बाकोसाइड्स केवल एक अस्थायी एनर्जी स्पाइक नहीं देते जैसे कैफीन देता है। मतलब ये कॉफी की तरह नहीं है कि अचानक एनर्जी आई फिर क्रैश हो गए। एकदम सही, बल्कि ये न्यूरोट्रांसमीटर गतिविधि को समर्थन देते हैं, क्षतिग्रस्त दिमागी कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करते हैं, याददाश्त बढ़ाते हैं और चिंता या एंग्जाइटी को कम करते हैं। ये सच में कमाल है। और इतना ही नहीं, इस पैच में मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट भी शामिल किया गया है, जो मैग्नीशियम का एक ऐसा दुर्लभ रूप है जो आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके सीधे मस्तिष्क तक पहुंच सकता है। अरे वाह। ब्रेन पैच में इस बाकोपा मोनेरिया को इस आधुनिक ट्रांसडर्मल तकनीक के साथ जोड़ने की बात पर मुझे एक बहुत ही मजेदार चीज सूझ रही है। बताइए क्या? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी एकदम नए अत्याधुनिक हाईटेक स्मार्टफोन के अंदर एक 5000 साल पुराना पर बेहद भरोसेमंद सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया गया हो। क्या बात है, ये तो बहुत ही शानदार उपमा है ना? तकनीक बिल्कुल भविष्य की है, लेकिन उसके अंदर जो ज्ञान है वो सदियों पुराना है। ये प्राचीन बुद्धिमत्ता और आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन तालमेल लगता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ।